हेलो नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप जो है करनाल एनडीआरआई के पास से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है आज प्रोग्राम किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह पर जो है प्रोग्राम किया गया है, जिसमें जो है करनाल उपायुक्त, करनाल एसपी और जो है वहाँ पर जो है सलामी जो है दी जा रही है, सलामी जो है पुलिस की ओर से दी जा रही है। तस्वीरों को जो भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करके देख सकते हैं। पुलिस आज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती अवसर पर, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जो है प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है, तो तस्वीरों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करके देख सकते हैं। तमाम जो है अच्छा राष्ट्रीय एकता दिवस परेड हम राष्ट्रीय एकता दिवस आगे बढ़ेगा। मुड़े जय हिंद महोदय। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड शपथ ग्रहण के लिए हाजिर है महोदय। जय हिंद महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूट के बाद अब मैं परेड कमांडर से आग्रह करूंगा कि अपने प्लाटून को विश्राम की अवस्था का निर्देश दें। पुलिस द्वारा मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ सबसे पहले हमारे करनाल जिला के पुलिस कप्तान परम आदरणीय श्री गंगाराम पुनिया जी आईपीएस से आग्रह करूंगा, सर आप आएं और इस मौके पर अपने मुखारबिन से अपने मौजूद मेहमानों का अभिनंदन एवं स्वागत करें। माननीय एसपी महोदय, तालियों के साथ एसपी साहब का अभिनंदन एवं स्वागत। आज के इस मार्च पास्ट के कार्यक्रम में उपस्थित करनाल रेंज की आईजी श्रीमती ममता सिंह आईपीएस, करनाल जिले के उपायुक्त श्री निशांत कुमार यादव आईएएस, करनाल रेंज के तीनों जिलों से आए हुए डीएसपी साहिबान, पुलिस विभाग के मेरे सभी साथीगण, करनाल जिले से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तिगण, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के सभी छात्रगण और प्यारे पत्रकार एवं छायाकार बंधु, इस कार्यक्रम में आप सभी का सबसे पहले करनाल रेंज की ओर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे मनाते हैं। आज का जो मार्च पास्ट का कार्यक्रम रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है तो ऐसी भावनाओं को जागृत करना जिससे हम ये एक संदेश दे सकें कि कोई भी ऐसी तत्व है जो भी देश की एकता को, अखंडता को या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाना चाहते हैं, उसको देश सहन नहीं करेगा। देश की जितनी भी हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं या सेना है या हमारी पुलिस है, वो ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा सजग एवं तत्पर है। साथ ही हमारी जो करनाल रेंज की जो पुलिस है, वो भी देश की जो रेंज की है, वो आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी सदैव कटिबद्ध है। इन भावनाओं को हम जागृत करें, साथ ही ये जो संदेश है वो आम लोगों में पहुंचाएं कि हम किसी भी ऐसी प्रकार की ताकत को सहन ना करें। एक बार पुनः जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे छोटे से एक आह्वान पे आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जितने भी लोग जो परेड का हिस्सा थे, उन्होंने बढ़िया अच्छी एक परेड, अद्भुत परेड यहाँ पर दिखाई है, उनका भी धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एसपी महोदय जी। अब मैं हमारे करनाल जिला के लोकप्रिय उपायुक्त परम आदरणीय श्री निशांत कुमार यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं। सर आप आएँ और इस मौके पर अपना शुभ संदेश देकर हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ डी साहब का अभिनंदन एवं स्वागत। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे करनाल रेंज की आईजी मैडम, करनाल प्रशासन में मेरे साथी हमारे ज़िले के एसपी गंगाराम पुनिया जी, पुलिस के सभी सीनियर अधिकारीगण, करनाल ज़िले के समस्त मौजूद लोग और मेरे सामने मार्च पास्ट में भव्य प्रस्तुति देने वाले जवान, आप सबको सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, ये पूरा एक दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि आज के दिन में
हम उस शख्सियत को याद करें, उस इंसान को याद करें जिसकी बदौलत भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का जो गणतंत्र है, वो बन पाया है। आप सब लोग ये जानते होंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस इसलिए मनाते हैं कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, लेकिन हम में से कुछ लोगों को ही ये पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 562 रियासतों में बटा हुआ था। रियासतों के राजा होते थे और राजाओं की ये महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी कि देश जब आज़ाद होगा तो हम लोकतंत्र में ना शामिल होकर के दोबारा से राजशाही चलाएंगे और हम राजा बनेंगे, हमारे बाद हमारे बेटे राजा बनेंगे, फिर उनके बेटे राजा बनेंगे। ऐसे में लोकतंत्र जिसमें कि जो शासक होता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, इसको लागू करने में बड़ी कठिनाइयाँ थी। और कुछ तो राज्य जिनमें आपको नाम सुना होगा, कश्मीर के राजा हो गए, हैदराबाद के निज़ाम हो गए, जूनागढ़ के राजा हो गए, वो तो किसी भी कीमत तक जाने के लिए तैयार थे कि हमें भारत गणराज्य में शामिल ना होना पड़े। ऐसे मौके पे एक ऐसे कुशल प्रशासक की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, जो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके जहाँ समझाने की ज़रूरत पड़े वहाँ उनको समझाए, जहाँ डर दिखाने की ज़रूरत पड़े उनको डर दिखाए, जहाँ उनको उनकी मांगें पूरी करने की बात आए, धन की बात आए तो वहाँ उनकी मांगें पूरी करें। लेकिन जैसे तैसे करके उन सभी रियासतों को, उन 562 रियासतों को भारत गणराज्य में मिला लें। और ये काम भारत की आज़ाद भारत की पहली सरकार ने सौंपा देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। और उसकी मुख्य वजह ये थी कि उनका जो संकल्प था वो बड़ा दृढ़ था और उन्होंने अपने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। ज़्यादातर राज्यों ने समझाने के बाद से अपनी सहमति दे दी भारत गणराज्य में शामिल होने के लिए। कुछ राज्य जिन्होंने हट कर रखा था, जो अड़िग थे, उनको भारत ने अपनी संप्रभुता दिखाई, अपनी ताकत दिखाई और उसके बल पे उनसे सहमति ली गई। और कुल मिलाकर के बड़ी जल्दी ही भारत गणराज्य, भारत का लोकतंत्र जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। आज के युग में साथियों ये चीज़ें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि जब भारत का गणतंत्र बना था तो पूरे विश्व ने ये माना था, अंग्रेज़ों ने भी ये माना था कि जो देश जिसमें इतनी भाषाएं हैं अलग अलग, जिसमें इतने धर्म हैं अलग अलग, वो एक लोकतंत्र के रूप में पहली चीज़ तो बन ही नहीं सकता। और अगर सरदार पटेल के प्रयासों से बन भी गया तो ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकता, क्योंकि जितनी ज़्यादा विविधताएं हैं उस ऐसी स्थिति में देश को इकट्ठे रखना बड़ा मुश्किल की बात है। लेकिन जैसा आप जाना जाता है कि भारत विविधताओं में एकता का देश है और आज की डेट में ये चीज़ और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम उन विविधताओं का भी सम्मान करें, चाहे वो भाषा के आधार पर विविधताएं हों, चाहे धर्म के आधार पे हों, चाहे पहनावे के आधार पे हों, चाहे बोली के आधार पे हों। लेकिन साथ ही हमारा जो सबसे बड़ी जो हमारी वफादारी है वो भारत के संविधान के प्रति होनी चाहिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति होनी चाहिए और इस देश के प्रति होनी चाहिए। तो मैं पुनः इस राष्ट्रीय एकता दिवस पे आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से हम सब जितने भी लोग आए हैं तो भारत की एकता का एक संदेश लेकर के जाएंगे और घर घर तक पहुँचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डीसी साहब। अब मैं आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमती ममता सिंह जी, IPS IGP करनाल रेंज से मेरा आग्रह है मैम आप आएँ और इस मौके पर अपना शुभ संदेश देकर हम सबका मार्गदर्शन करें और अपने मुखारबिन से राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाएं। IG मैम के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन एवं स्वागत। उपायुक्त महोदय करनाल निशांत, पुलिस अधीक्षक महोदय करनाल गंगाराम, मंच आसीन हमारे पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारीगण, अल्प समय में, बहुत छोटे से समय में जो आप लोगों को हमने आमंत्रण भेजा इस शुभ दिवस पर, एकता दिवस पर आप आए, हमारा सहयोग करें इसको हर्ष उल्लास से मनाने में। तो आप सभी जो शहर के मौजूद व्यक्तिगण यहाँ आए हैं, आप सभी
छायाकार पत्रकार बंधु, मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे टीवी पुलिस पब्लिक स्कूल से और यहाँ आए हुए हैं, हमारे मार्च पास्ट के लिए आए हुए पुलिस के जवानों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। जैसा निशांत ने बहुत ही विस्तार में बताया है कि आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जन्म तिथि के जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, उसके लिए एकत्रित हुए हैं। इस दिवस का क्या महत्व है, उपायुक्त महोदय ने बहुत ही छोटे, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में, लेकिन बहुत ही जो भी एक क्रक्स बोलते हैं, जो भी इसका सार होता है, सार बताया कि किस प्रकार से अनेकता में एकता के लिए का प्रतीक इस भारतवर्ष, जहाँ हर कोने में पूरे हिंदुस्तान के, आप कश्मीर से कन्याकुमारी, आप ईस्ट से वेस्ट आप जाए तो अलग अलग राज्य, अलग प्रांत, अलग भाषा, जहाँ कहते हैं कि आपका जो हर कदम कदम पे जो है पानी बदलती है, पानी बदलता है कोस कोस पे, जो एक लोकोक्ति है। इतने विविधता वाले देश को फिर भी एक सूत्र में, एक पिरो करके, एक माला की तरह हम लोग आज 70वीं हमने अभी अपनी वर्षगांठ बनाई थी अभी गणतंत्र दिवस की और स्वतंत्रता दिवस की। तो इसको हमने अगर पिरो करके एक धागा में आज तक रखा हुआ है, तो इसका अगर श्रेय जाता है तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, जिन्होंने उस समय मौके की नज़ाकत को देखते और ख़ासतौर पर यह देखते हुए कि ब्रिटिश काल में जो उनका राज्य में जो उनका जो मेन तरीका था, मुख्य जो उनका उद्देश्य था, फूट डालो शासन करो, यानी कि हमारे जो धर्म और जाति, समुदाय, धर्म आदि को लेकर के हमें जो बिखराव है, हिंदुस्तानी में जो बिखराव है, उस बिखराव का लाभ उठाते हुए इसमें, और इतने वर्षों तक वो अपना शासनकाल ब्रिटिश इसीलिए कर गए क्योंकि हम लोगों में आपस में बहुत ही विभिन्नताएं थी, आपस में बहुत ही एक दूसरे से अलगाव था। सरदार पटेल ने इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हुए जब देश की आज़ादी का वक्त आया तो उन्होंने महसूस किया कि देश तभी एक हो सकता है जब हम सभी एक सूत्र में पिरोए जाए, एक लोकतंत्र के झंडे के तहत हम सभी अलग अलग रियासतों को, अलग अलग पट्टेदारों को हम एक जगह खड़ा करें, जैसा उपायुक्त ने बताया। उसी तरह से जो है, और यही वजह है कि आज का दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस महान व्यक्ति के महान योगदान को याद करने के लिए, जिसकी वजह से आज हम जय हिंद शान से बोलते हैं, हम भारत का झंडा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शान से लहराते हैं, क्योंकि आज जो भारत के स्वरूप में हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे रह रहे हैं, जहां हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जहां हम अपने एक स्वच्छ जीवन और अपना हम स्वतंत्रता से भारत के कोने कोने में घूमते हैं, ये जो मेरा भारत है, जिस रूप में मैं हूँ, देख रही हूँ, और जिस रूप से मैं इसको स्वतंत्र होकर के भोग रही हूँ, इसका सारा का सारा श्रेय सरदार पटेल को जाता है। हमारी टुकड़ी ने हम मार्च पास्ट किया। एक मार्च पास्ट को अगर आप देखें तो एक सिंबल है, आपने देखा है जब टुकड़ी चलती है मार्च पास्ट में, तो उनका हाथ के मूवमेंट से लेकर के पैरों का मूवमेंट एक ताल में होता है, बिल्कुल ताल में चलते। जहाँ भी कोई ताल से बाहर गया, अगर हाथ भी किसी का अगर पूरी टुकड़ी के हर जवान से अलग जाएगा तो एकदम से टुकड़ी में बिखराव नजर आता है। तो जो मार्च पास्ट की टुकड़ियाँ हैं, जो एक पूरे ब्लॉक की तरह चलती है, ये एक सिंबल है कि जिस तरह से हमने एक यूनिटी, एक एकता और एक तारतम्य के साथ हमने प्लाटून में मार्च किया है, दरअसल एक संदेश दे रहे हैं कि इस देश के हर एक नागरिक को उसी तरह से आपस में तालमेल मिला के, सामंजस्य स्थापित करके, मिल करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम सारे के सारे जाति, धर्म, समुदाय और समाज में हैसियत छोटी बड़ी, जब तक हम इन तुच्छ बातों से ऊपर उठ करके, एक होकर के, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत का नारा लगाते हुए आगे बढ़ने की सोच नहीं रखेंगे, तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने में तकलीफ आएगी और हमारा देश तरक्की के पथ पर आगे जाने में उसको बाधाएं उत्पन्न होगी। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि को हम मनाते हैं और हर बार सेलिब्रेट करके हम अपने आप में एक प्रण लेते हैं। और यहाँ जितने भी यहाँ एकत्रित हैं, अभी हम शपथ में उनको इसी बात की दिलाएंगे कि हम सब मिल करके इस भारतवर्ष को, जो कि सोने की चिड़िया हुआ करता था, मिल करके हम दोबारा उसी आयाम, उसी कीर्तिमान पर लेकर के जाएं कि विश्व पटल में हमारा देश फिर से, चाहे वो साइंस है, चाहे एजुकेशन है, चाहे वो किसी भी खेल कूद है, चाहे वो व्यवसाय है, हर क्षेत्र में कीर्तिमान नए स्थापित करें और पुनः सोने की चिड़िया का जो उसका एक पूर्व में कभी प्राचीन काल में उसका एक जो दर्जा हुआ करता था, हम भी एक सुपर पावर बने। और सुपर पावर बनने के लिए ज़रूरी हम सारे एक हो। बचपन में सभी बच्चों ने कहानी पढ़ी, हम सब ने कहानी पढ़ी, बहुत ही बेसिक
कि वो लकड़ी सिंगल लकड़ी टूट जाती है, गट्ठर टूटता नहीं है। सभी हम सबको बचपन में ये सुनाई गई है, छोटी चीज़ है, लेकिन कहीं हम उसको बड़े होते होते मूल भाव को भूल जाते हैं। बहुत सिंपल सा मैसेज है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी, हम बड़े हो गए हैं, बाल बच्चे वाले हैं, हर वर्ग के हर उम्र के यहाँ मौजूद हैं इस समारोह में। याद रखें उस चीज़ को कि बंद मुट्ठी में ताकत है, खुली में नहीं है। एक लकड़ी में ताकत नहीं है, टूट जाती है, लेकिन लकड़ी का गट्ठर कभी नहीं टूटता। मार्च पास्ट की टुकड़ी जो है एकता का जो संदेश देती है, अकेले अकेले चलने वाला जवान नहीं देता है। तो इसी चीज़ों से छोटे छोटे जो हम दैनिक जीवन में जो हम छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं, उन उदाहरणों से हम एक प्रेरणा स्वरूप इस बात को ग्रहण करें कि एकता में ही आगे हमारी तरक्की है। तो इसी एकता के संदेश को और रखते हुए शपथ मैं ग्रहण करने का आग्रह करूंगी कि आप सभी आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ लें। और ये सिर्फ जवानी कलामी शपथ नहीं होनी चाहिए फॉर्मेलिटी की तरह, दिल के अंदर से भाव होना चाहिए और अंदर दिल से हम इस चीज़ को मान के चलें कि चाहे कितनी भी हमारे आपस में एक जैसे फूल के गुलदस्ते में 10 तरह के फूल होते तो गुलदस्ता मिलकर खूबसूरती देता है। हम हमारा भारतवर्ष एक उसी खूबसूरत गुलदस्ते की तरह सजा के रखें जिसमें तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर जो है शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। आप देख सकते हैं जो है आज शपथ मैं आप देख सकते हैं सत्यनिष्ठा से जो है शपथ दिलाई जा रही है। शपथ लेती हूँ यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि मैं शपथ लेते राष्ट्र की हुए जो एकता, है नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे और जो सुरक्षा हैं स्कूल से बच्चे को जो यहाँ बनाए पर रखने आए के लिए उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर स्वयं को जो है ली जा रही है। छोटा समर्पित क्या बड़ा करूंगी। क्या आप देख सकते हैं सभी के और जो है अपने यहाँ पर शपथ देशवासियों वो के ली बीच जा रही है। पुलिस की टुकड़ी जो है यह वो यहाँ पर संदेश मौके पर मौजूद है, उनके द्वारा फैलाने का शपथ ली जा रही है कि देश के प्रति जो है मेरा कर्तव्य है मैं यह शपथ आप देख सकते हैं अपने देश की बच्चों द्वारा जो है एकता की भावना ये जितने भी लोग इस खबर को देख रहे से हैं ले रही हूँ, जरूर शेयर करते जिसे सरदार छोटे छोटे बच्चे जो हैं वल्लभ भाई पटेल की मौजूद है। जितने भी लोग आप देख सकते हैं दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा तो तस्वीरों में आप देख सुनिश्चित सकते करने हैं के लिए कर्नल आईजी ममता सिंह, अपना योगदान कर्नल एसपी करने का भी कर्नल उपायुक्त सत्यनिष्ठा निशांत से कुमार यादव तमाम जो संकल्प है करती पुलिस हूँ। कर्मचारी वो मौजूद जय हैं हिंद। जिनके द्वारा शपथ ली जा रही है। छोटा सा एक मैसेज मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? थोड़ा सा नीचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? किस तरीके से देखते हैं कि भारत आगे भी इसी तरीके से एकजुट रहे, उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, भारत वर्ष जो है ये अनेकता में एकता और विविधता वाला देश है। और हम आज़ादी के समय जब ये देश का निर्माण हुआ, इस देश का निर्माण हुआ, तो लोगों को यकीन नहीं था, क्योंकि हम एक लंबे समय के स्ट्रगल के बाद जहाँ फूट टालो शासन करो की नीति के दौरान बहुत कुछ अलगाव के प्रयास किए गए और कुछ हद तक देखिए प्रयास कुछ सफल भी हुए कि हमारा एक टुकड़ा हमसे अलग हुआ, एक और टुकड़ा अलग हुआ जो आज बांग्लादेश पाकिस्तान के रूप में। लेकिन जो भारतवर्ष, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अथक प्रयासों से सभी जो जैसे डिप्टी साहब ने बताया 562 रियासतों और रियासतदारों को एक सूत्र में पिरोना कोई मजाक नहीं था। लेकिन जो इतनी गहरी मजबूत नींव रखी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की, कि वो नींव को अब कोई हिला नहीं सकता है। आज हम देखिए आज़ादी, हम देश आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, हम और आगे और देखा है तो हमारा जो एकता है, हमारे जो आपस में प्यार मोहब्बत वो बढ़ ही रहा है। जो राज्यों की या जाति की या धर्म की या जो समुदाय की जो पहले जितनी गहरी बेड़ियाँ थी, अगर आप देखें तो जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं कहीं वो बेड़ियाँ भी टूटती जा रही हैं। समाज में हम सब एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं, एग्जिस्टेंस एक्नॉलेज करते हैं। कई ऐसे प्रयास हुए हैं जिससे कि समाज में अब एकता आ रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत और आगे सुदृढ़ मजबूत होकर के तरक्की के ऊंचे पायदानों पर जाएगा। भारत में रह के जो लोग भारत तोड़ने का प्रयास करते हैं उनके लिए क्या संदेश है आप?
देखिए ऐसा है, भारत को तोड़ने का प्रयास तो भारत के बनने से पहले से ही हो रहा है। वो पहले भी विफल होते रहे, आगे भी विफल रहेंगे। हमारी बहुत स्ट्रांग यूनिटी है, ये हम एक हैं। परिवार को कोई तोड़ पाया आज तक? तो हम तो परिवार हैं, ये समाज तो हम परिवार से ही बना हुआ है। पाकिस्तान को प्रेम करने वाले लोग अभी भी रहते हैं हमारे बीच में, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए ऐसा है, मैं किसी व्यक्ति मतलब किसी विशेष देश या राज्य के बारे में नुक्ताचीनी नहीं करूंगी। किसकी कहाँ इंटरनल, देखिए आपका मिसगाइड भी लोग होते हैं, कई बार कैरी अवे हो जाते हैं, कई बार उनको साइकोलॉजिकली बिल्कुल डिसोरिएंट कर दिया जाता है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि करेक्टिव मेजर होने चाहिए। अब जिस तरह का अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए, तो आज के युवाओं को उस संदेश में अपना क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, इस पे विशेष संदेश ये है कि आजकल के माहौल में कई बार देखने को मिलता है कि युवा जो है दिग्भ्रमित हो जाते हैं। देश जो हमारा विविधताओं का देश है, जिसको कहते हैं अनेकताओं में एकता है, हमारे यहाँ अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, हर चीज़ पे जो है अलग अलग लोग बटे हुए हैं। उसको एक कड़ी में जोड़ने का काम जो है हमारा, वो करता है हमारा जो लोकतंत्र है, वो हमारा संविधान है, हमारा राष्ट्रध्वज है। तो लोगों से मेरा यही मैसेज रहेगा कि छोटी चीज़ों पे ना झगड़ें, लार्जर पिक्चर हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हमारी जो वफादारी है, हमारी जो जवाबदेही है, वो भारत के लोकतंत्र के प्रति होनी चाहिए। और जो आपने बताया कि अपमान सहने की कला है, वो बड़ी ज़रूरी है। कई बार स्वाभाविक स्वरूप बात है कि मतभेद तो ज़रूर होंगे, तो मतभेदों को इतना बड़ा ना बनाएं कि कहीं ना कहीं वो देश की एकता में खतरा पैदा करने लगे। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको भी उन्होंने जो सेवाएं हैं उन पर भी जोर दिया था। बिल्कुल, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो सरदार पटेल की देन है, और इसीलिए अखिल भारतीय सेवा दिवस के दिन भी उनको याद किया जाता है। उनका मानना था कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनके ज़रिए देश जो है वो इकट्ठा रह सकता है, एक रह सकता है। पटाखों को लेकर एक बैन का मैसेज आया हुआ है, क्या है वो मैसेज और किस तरीके से उसकी पालना की जाएगी? जो अभी सरकार का आज दोपहर में आदेश निकला है, उसके तहत सभी तरह के पटाखे एनसीआर वाले ज़िलों में बैन किए गए हैं, उन पे बंधन लगाया गया है। और जो नॉन एनसीआर एरियाज़ में उनमें कुछ ग्रीन पटाखे अलाउ किए हैं। तो अगर उस गाइडलाइन के तहत देखा जाए तो हमारा करनाल ज़िला, जो कि एनसीआर में आता है, पूरे ज़िले में सभी प्रकार के पटाखे, चाहे वो ग्रीन पटाखे हों या जो नॉर्मल पटाखे हों, सभी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। और इसको इंश्योर करने के लिए हम हर एक जगह पे, हर एक कस्बे में, हर एक ब्लॉक्स में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ना तो ये पटाखे बेचे जाएं और ना ही चलाए जाएं। और अगर सरकार से आगे इस पे हो सकता है कुछ परिवर्तन आने की उम्मीद है, तो गाइडलाइंस में कोई परिवर्तन आएगा तो वो भी लोगों को सबको मैसेज उसका दिया जाएगा। सर, धड़ल्ले से अभी पटाखे तो बिक रहे, फैक्ट्री है, चाहे फिर हम सील करेंगे। और उस पर चूँकि धारा 144 के ऑर्डर हमने किए हैं, तो अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो फिर उसका धारा 188 में मुकदमा दर्ज किया। करनाल में फैक्ट्री है सर, प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है, अगर उसको कोई सेल करता है